हेलो दोस्तों, एग्जाम मंत्रा में आप लोग का स्वागत है। आज देखते हैं जुलाई से दिसंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किए गए प्रवीण कुमार को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया डीजी नियुक्त किया गया। वे 30 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा का स्थान ग्रहण करेंगे। आईटीबीपी का स्थापना जो है 1962 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ और कर्मठ निष्ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो प्रित्जर पुरस्कार जो है लियू जियाक्यून को किया गया, जो कि चाइना का है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इनकी स्थापना जो है प्रित्जर पुरस्कार का 1979 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 23 दिसंबर को मनाया गया था, फिक्स एक दिवस में। इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लांट। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासवर्ड किस देश का है? तो ये सबसे शक्तिशाली पासवर्ड जो है सिंगापुर का है और भारत का स्थान इसमें 85 रहा था। दूसरा नंबर पर है जापान और कोरिया। तीसरा नंबर पर है 7 यूरोपियन कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 13 मार्च को और इस बार का थीम है, क्या आपकी किडनी स्वस्थ है? समय पर पहचान करें, किडनी स्वास्थ्य की रक्षा करें। आर योर किडनी ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट काइंडली और हेल्दी। 7 मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपया के जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया गया? तो ये तमिलनाडु। नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 2025 में किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए सिलिनेक्स है, इसमें एस एल से श्रीलंका, आई से IN से इंडिया। तो सिलिनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है और इस बार का जो अथी था, इस बार का जो संस्करण था 12वां संस्करण था और आयोजन जो है कोलंबो श्रीलंका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्य के रूप में आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया गया? तो ये आधिकारिक राज्य उत्सव महाराष्ट्र घोषित किया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 खिताब किस भारतीय ने जीती है? तो ये अंजिला स्वामी। किसने जीती है? तो ये अंजिला स्वामी ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने हैं ली जोम्यूंग। कौन बने? ली जोम्यूंग। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को चुने गए थे और इनको लगभग जो है 49.42% वोट मिला है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान के कौन कौन से आर्द्रभूमि स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए? तो ये शामिल किए गए एक खीचन और एक मोनार। कौन सा? खीचन और मोनार। तो ये उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 5 जून को मनाया जाता है। लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना है इजराइल। अगला क्वेश्चन, 51वां वार्षिक जी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कनाडा में हुआ। कहाँ? कनाडा में। और ये संस्करण इसका क्या है? 51वां संस्करण है। आयोजन जो है कनाकिस अल्बर्टा कनाडा में हुआ है।
और ये आयोजन जो है 15 से 17 जून 2025 के बीच हुआ और इसका अध्यक्ष जो है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली पेथाई डिब्रूगढ़ हेंसिस किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये डिब्रूगढ़ असम से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये भारत जो है वो 14वां स्थान है। ये इसका 12वां संस्करण था। टोटल 163 देश भाग लिया था जिसमें 14वां स्थान भारत का था। 2024 में 13वां स्थान था। जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, IEP है। शीर्ष 3 देश सबसे ज़्यादा आतंकवाद बुर्किना फासो, फिर दूसरा नंबर पर पाकिस्तान और तीसरा नंबर पर जो है सीरिया है। मई 2025 में किस राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अरविंद श्रीवास्तव जी को। किनको? तो अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण किया गया है बेंगलुरु मेट्रो रेल का। किसका? तो बेंगलुरु मेट्रो रेल का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यह देश का पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है। निर्माण जो इसका किया है VEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश। किसने? तो हिमाचल प्रदेश। जॉन महम किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये घाना के राष्ट्रपति बने। तो घाना का राजधानी की है अक्रा और मुद्रा जो है घाना सेंडी है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये फ्लेमिंगो उत्सव तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है विशाखापट्टनम में। और कब रखें? तो 8 जनवरी 2025 को। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदिमंडक में रखें। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो यह पार्थ योजना किसने? मध्य प्रदेश ने। पार्थ का होता है फुल फॉर्म पब्लिक आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग हब। केंद्रीय पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और सेना की तैयारी। एथलेटिक्स ट्रैक वाले स्टेडियम में प्रशिक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रदान प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किसने शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये शहर कौन सा है? किलोकरी, दक्षिण दिल्ली। कौन सा? किलोकरी, दक्षिण दिल्ली। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। कौन सा? कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क का था 1039 अंक। टॉप शहर कोपेनहेगन डेनमार्क 1 नंबर पर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड दूसरा नंबर पर और तीसरा नंबर पर सिंगापुर। इस रिपोर्ट में कोई भारत का शहर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये परवीन रंजन को। किसे? परवीन रंजन को। परवीन इसका स्थापना जो है केंद्रीय औद्योगिक CISF का स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुआ था। कब? 1969। मुख्यालय नई दिल्ली और मोटो जो है इसका क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 38। कुल देश कितना? 64।
64। स्कोर भारत का था 84.85। टॉप देश पहला स्पेन था, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा यूएई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जहाँ की 2025 सितंबर 2025 में एक भी माता का मृत्यु नहीं हुआ था। मातृ मृत्यु दर होता है जो कि यानी कि डिलीवरी के समय जो माताओं का जो मृत्यु होता है उनको बोला जाता है, या तो फिर डिलीवरी के बाद एक 7 दिन के अंदर जो होता है वो उसी में काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। तो ये जो है सितंबर में जो है पुदुचेरी में एक भी नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यह पोर्टल लॉन्च किया बीमा सुगम। सभी बीमा उत्पादों के लिए एक डिजिटल मंच है, ग्राहक, बीमा कंपनियां और एजेंट सभी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है? तो ये बीमा सखी योजना गोवा ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये तो बिहार स्टार्ट किया। 20 से 25 वर्ष के युवा के लिए सहायता राशि 1,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने के वाले पहले भारतीय कौन बना? तो ये अर्शदीप सिंह बने। कौन बने? अर्शदीप सिंह। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया मैमून आलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रालय ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया 2026 तक। कब तक? 2026 तक। फरवरी 2025 में किस मिशन एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नामक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ये किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिए जाने वाला AM टूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया एंड्रयू बार्टे और रिचर्ड सटन। किसे? ये दोनों को दिया गया, एंड्रयू बार्टन और रिचर्ड सटन को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। भारत की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित SMOSS प्रणाली किस राज्य सरकार ने तैनात की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। किसे? आंध्र प्रदेश ने। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस योजना के तहत विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है भारतमाला परियोजना के तहत। अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट ने मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये विंसेंट कीमर। किसने जीते हैं? तो विंसेंट कीमर ने। किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ चांग 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कोरिसिया प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये IOCL पानीपत रिफाइनरी। कौन के? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये दूसरा हासिल किया भारत। 2026-28 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
का सदस्य किसे चुना गया? तो ये भारत को चुना गया। किसे चुना गया? भारत को चुना गया। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जय माता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट के पास शुरू किया? तो ये जापान के साथ। किसके साथ? तो जापान के साथ। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर में कौन शामिल हो गया? तो ये भारतीय रेलवे शामिल हो गया। कौन? तो भारतीय रेलवे शामिल हुआ। मार्च 2025 में विश्व स्तर पर महिलाओं को सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगल का आयोजन कहाँ हुआ था? अटुकल पोंगल तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ? अटुकल पोंगल तिरुवनंतपुरम केरल में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तो नियुक्त किया गया ब्रजेश प्रताप सिंह। नाल्को की स्थापना 1981 में हुआ। मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा और मूल संगठन भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संपादक महानिदेशक डीजीडीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता है। किसे नियुक्त किया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस 2025 डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस बाई कुरैशी। कौन है? तो एस बाई कुरैशी। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान पहल लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र। किसने? तो महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो यह स्थापित करेगी पादुर कर्नाटक में। कहाँ? तो पादुर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों का ग्रीन असेस लगाने की घोषणा किस राज्य ने की? तो ये की है उत्तराखंड। किसने? तो उत्तराखंड ने। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये हंगर इंडेक्स में 102 है। टिपो थीम 20 ईयर ऑफ ट्रैकिंग प्रोसेस टाइम टू रिकमेंड टू जीरो हंगर। भारत का GIH जो है 25.8 जो गंभीर श्रेणी में रखा गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया। अगला क्वेश्चन है, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का किस टीम ने जीता है? तो ये FC बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना ने। जनवरी 2025 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है कौन? कोलकाता। कौन बना है? तो कोलकाता। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बना है? तो ये क्रिस्टी कॉर्बेटी। कौन बना है? तो क्रिस्टी कॉर्बेटी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसी सम्मानित किया गया? तो राम तुषार। किसे सम्मानित? राम तुषार। एशिया युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने। किसने जीता है? तो भारत। स्थान कहाँ? रिफा बहरीन में हुआ। पुरुष फाइनल भारत ने ईरान को 25-32 35-32 से हराया। महिला फाइनल भारत और ईरान 75 और 21 से हराया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने के किस राज्य में नामरूप फॉर उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये नामरूप असम। पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। ये 5वां संस्करण था, विशाखापट्टनम में हुआ और भाग लेने वाला था INS कवारती और KRI जॉन ली इंडोनेशिया का।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा किया गया है? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियंस राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है कौन? मणिपुर ने। किसने जीता? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, 2026-28 कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य 7वीं बार कौन सा देश चुना गया? तो ये 7वीं बार चुना गया भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन कौन बने? ते इलाम पार्थी AR। कौन बने? तो इलाम पार्थी AR। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने भीषण ठंडा में तैनात सैनिकों के लिए नई वर्दी लॉन्च की है, इस वर्दी का नाम क्या? तो ये वर्दी नाम है हिम कवच। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे S जयशंकर। किसने शामिल हुए थे? S जयशंकर। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में। आयोजन स्थल जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। और विजेता कौन है? भारत। फाइनल भारत ने नेपाल को हराया कितना? 54-36 से। और खो खो में होता है 9 प्लेयर। जोरान मिलानोविच किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया? तो ये क्रोएशिया। किसके लिए? क्रोएशिया के लिए। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर भेजा गया? तो ये रूस। कुडनकुलम जो है रूस डेवलप कर रहा। किस राज्य ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया? तो यह मध्य प्रदेश। किसने किया? तो मध्य प्रदेश ने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारत दुर्ग। क्या रखा? तो भारत दुर्ग। किस भारतीय वैज्ञानिकों ने BRICS अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया? तो डॉक्टर सबीर हसन। किसने? डॉक्टर सबीर हसन। 50 नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। किस IIT में इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग में FEAST सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद। कहाँ? IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हैदराबाद। कौन बना है? तो हैदराबाद। फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। थीम इसका था बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य, हाथ में हाथ डालकर। बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर, हैंड इन हैंड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले वरिष्ठ आकाशवाणी समाचार वाचक का नाम क्या था? ये था RS वेंकट रमन। कौन थे? RS वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो PS रमन। किसने लिखे हैं? तो PS रमन जी ने। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। अगला क्वेश्चन है, RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक प्रेषण का स्रोत कौन सा देश बना है? तो ये अमेरिका बना है। कौन? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी में। साइकेड पौधा को अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस शूटर ने जीता? तो ये जो जीती है कनक झा ने। किसने?
किसने जीती है? तो कनक झा ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया। मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किस देश ने क्षुद्र ग्रह कामोआवलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला मिशन तियानवेन लॉन्च किया? तो तियानवेन किसने लॉन्च किया? तो ये चीन द्वारा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? तो ये शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर। किसने? तो विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर वाला। अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो ये गोवा को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? तो जी किशन रेड्डी। किसने लॉन्च करेंगे? जी किशन रेड्डी। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर दीपक मित्तल। किसे? डॉक्टर दीपक मित्तल। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी साफरान ने भारत में एयरक्राफ्ट LEAP इंजन पार्ट्स निर्माण करने का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अदीबतला हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ? अदीबतला हैदराबाद तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 150वीं जयंती के अवसर पर किस मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये 150 का। कौन? तो 150 का। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश ने नौसैनिक के बीच पहला द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इन रोकॉन आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ। इन रोकॉन, IN से इंडिया, रोकॉन से दक्षिण कोरिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष कौन बने? तो ये कोषाध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष कौन है? देवजीत सेकिया। हो गया दोस्तों, ये जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं आज एनालिसिस, ग्रुप डी का एनालिसिस का वीडियो डालेंगे आज। थैंक यू।